एक एवरेज इंसान अपने दिन में 35,000 डिसीजन बनाता है। वैसे ये नंबर बहुत बड़ा है बिलीव करने के लिए। प्रैक्टिकली सोची जाए तो एक आदमी अपने दिन में बहुत सारे डिसीजन बनाता है। उसे कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, क्या देखना है। लेकिन जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने के ऊपर बात आती है, लाइक मनी के ऊपर, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के ऊपर, या फिर कोई नई स्किल सीखने के ऊपर, तब हम फ्रीज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते रह जाते हैं। उस चक्कर में हम कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और फिर हमसे वो काम होता नहीं है। और इसी चीज को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसके अंदर अगर तुम फंस गए तो तुम्हारा सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरी भी ग्रोथ को इस चीज ने काफी इफेक्ट करा है। तो इसलिए अगर तुम्हें भी ये बीमारी है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसे ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर इस चीज के सोल्यूशन की बात करें तो क्योंकि मैं इस चीज में काफी बार फंस चुका हूँ और आजकल भी मैं फंसता हूँ, इसलिए मुझे इस चीज के सोल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है और शायद मैं तुम्हें अच्छे से इस चीज को बता भी पाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, डोंट रिसर्च टू मच। अब देखो, हमारी लाइफ में 80-20% का रूल चलता है, यानी कि तुम किसी काम में 20% एफर्ट्स दो जिससे तुम्हें 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को लेते हैं। इस वीडियो पर 80% रिजल्ट लाने के लिए मुझे बस 20% चीजों पर फोकस करना है, यानी कि मुझे अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी पर ध्यान देना है जिससे लोग मेरे से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मुझे बोलना आना चाहिए। अगर मुझे बोलना आएगा तो मैं अच्छे से लोगों को चीजों को समझा पाऊंगा और लोग मुझसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मेरे वीडियो वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो व्यूज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मुझे थोड़ा थंबनेल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बस ये 20% चीजें करनी है जिससे मुझे 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एफर्ट्स मत डालो। मैं बस तुम्हें ये चीज समझाना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज पर जब तक तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक तुम उस पर 20% ही एफर्ट्स डालो। और जब तुम्हें लगे कि हाँ, इससे मुझे अब अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, मेरा अच्छे से फायदा हो सकता है, तो उसे 20 से 30, 40, 50 एफर्ट्स डालो। इससे क्या होगा, तुम्हारे देखो, जब तुम 20% एफर्ट्स डालोगे तो तुम ज्यादा रिसर्च करोगे नहीं, ज्यादा सोचोगे नहीं, बस अपने काम पर फोकस करोगे, जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होगा, तुम फालतू के थॉट्स लाओगे नहीं। सेकंड पॉइंट, लिमिट योर सोशल मीडिया। ये वाला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से काफी ज्यादा रिलेट करता है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो बंदे, चंगू और मंगू, दोनों यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव बनते हैं। एक तरफ चंगू जो रिसर्च के बाद रिसर्च करता जा रहा है, उसे सारे तरीके पता चल चुके हैं मनी बनाने के, लेकिन उसे अब आदत बन चुकी है रिसर्च करने की। और सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम भी उसे ऐसी ही चीजें और ज्यादा दिखाई जा रही है। वेयरएज मंगू, जिसने 3-4 वीडियो देखी, उसे पता चला कि हाँ, फ्रीलांसिंग से हम एडिटिंग करके पैसे कमा सकते हैं, उसे एडिटिंग में इंटरेस्ट है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने सोशल मीडिया को बंद करता है और अपनी एडिटिंग सीखने पर ध्यान देता है, अपनी एडिटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने पर ध्यान देता है और फिर बाद में वो रुपए कमा पाता है। जबकि चंगू अभी भी उसी लूप में फंसा हुआ है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उसका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है ब्रेन के साथ। जब भी हम किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हाँ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हम कंज्यूम कर रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं। और इसी कारण हमारा ब्रेन एक ही चीज से एडिक्टिव हो जाता है और जब भी हम काम करने का सोचते हैं तो हमसे काम नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी एम्बिशियस हो, थोड़ा भी कुछ करना चाहते हो या फिर तुम्हें अच्छी खासी रिसर्च है, तो मैं कहता हूँ तुम एक हफ्ते के लिए, फिर थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दो, कोई काम करो, तुम्हें पता चलेगा हाँ, कितना हार्ड होता है काम करना। लास्ट पॉइंट, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे कि मेरे वीडियो का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मेरे वीडियो का क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरे वीडियो की लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। पर इसी सोच में मैंने मेरे पिछले 4 दिन निकाल दिए और ये भी दिन निकल जाता, लेकिन अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो आज जब मैंने एक्शन लिया तो ये वीडियो बन गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के ऊपर आ चुका। तो मैं तुम्हें यही चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो तुम्हारे से काम होना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि तुम अभी कंसिस्टेंट नहीं हो। मेरा आज वीडियो बन गया, अगर मैं कल और अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा तो गारंटी है मेरी कंसिस्टेंट टूटेगी। अभी मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। अगर तुम कोई चीज़ को नया स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई चीज़ नई सीखने की स्टार्ट कर रहे हो तो उसे बहुत ज़्यादा बेसिकली स्टार्ट करो, एकदम ही सीधा ही ऊपर मत चले जाओ, वरना तुम धड़ाम से नीचे गिरोगे। क्योंकि ये चीज़ समझने की बात है, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसी चीज़ों में बना रहा हूँ, ऐसी क्वालिटी में बना रहा हूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। कोई मैं 10वां वीडियो नहीं डाल रहा, 100वां वीडियो नहीं डाल रहा, जस्ट सेकंड वीडियो ये मेरा। और ऐसा तो है नहीं मैं सेकंड वीडियो वायरल हो जाएगा, मुश्किल से इस पर 100 व्यूज आने वाले हैं। बट जरूरी क्या है, एक्शन लेना। मैंने पिछले 5 दिन से एक्शन नहीं लिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं पहले एक्शन ले लेता तो मैं ये वीडियो जल्दी बना देता। और ये चीज़ सेम जिम के अंदर अप्लाई होती है। अगर तुम जिम जाते हो तो तुमने एक चीज़ को जरूर नोटिस किया होगा कि हर महीने कोई ना कोई ऐसा नया बंदा आता है जो पहले ही दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाता है और वो सोचता है कि वो 1 महीने में अच्छी खासी फिजिक बना लेगा, क्योंकि उसकी हाई एक्सपेक्टेशन होती है। वो पहले दिन ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है। जबकि मैं अगर मेरा बताऊं तो मैंने जब वर्कआउट करना स्टार्ट करा था, मैंने होम वर्कआउट ही करने का सोचा और मुझे सब चीज़ें पता थी। मुझे डाइट के बारे में पता था, मुझे वर्कआउट के बारे में पता था, लेकिन मैंने मेरे फर्स्ट दिन इन सारी चीज़ों को ट्राई नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फर्स्ट दिन इस सारी चीज़ों को साथ में करूँगा,
इतनी चीज़ें मेस्ड अप हो जाएगी, मुझसे फिर होगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी ऐसे टूटेगी कि फिर वापस कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे एक चैनल के साथ भी हो रखी है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, जस्ट स्टार्ट कर दो। रिसर्च करनी है थोड़ी बहुत करो, जस्ट स्टार्ट करो उस चीज़ को। सो यही थे 3 पॉइंट जिससे तुम अपनी ओवर थिंकिंग और एनालिसिस और पैरालिसिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। बाकी देखो, अगर तुमने इस वीडियो को देखने के बाद भी चीज़ों को अप्लाई नहीं करा तो देखो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अभी भी एनालिसिस और पैरालिसिस के जाल में ही फंस जाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ को ढूंढ दो और उसे ट्राई कर दो। मेरा बस तुमसे यही एक वॉइस है कि कमेंट्स में लिख देना कि तुम कौन सी नई चीज़ को ट्राई करने वाले हो। तब तक मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में कहने। पीस आउट।